इंसान का लक्ष्य होता है, ठीक है। क्या होता है? लक्ष्य होता है। इंसान अगर जीवन में तभी कामयाब हो सकता है जब वो एक लक्ष्य बनाकर काम करे। आप पढ़ाई किस मकसद से कर रहे हैं ये नहीं पता है, समझ रहे हैं? अगर आप लोग जिस दिन मकसद बना लिए, आपको न कोई पढ़ने से रोक सकता है और न कोई पढ़ाने से। आप कुछ भी जीवन में कर सकते हैं पढ़ लिख कर। बच्चे का जवाब था, भैया का जवाब था कि हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और कोई जवाब दिया ही नहीं है, समझ रहे? तो इस बात का आप जो है इस क्यों का जवाब जिस दिन अपने अंदर कर लिए, उस दिन आपको कोई आगे बढ़ने से रोक सकता नहीं है। समझते बात को? तो अर्जुन से बार बार यहाँ पर पूछा जा रहा था कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो वो बोल रहे थे कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? नौकर बनना चाहते हैं? गुरु जी के घर में जाके झाड़ू सफाई करेंगे? करेंगे? तो किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं बताओ? अगर आप सफाई करने के लिए, किसी के घर में नौकरी करने के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। आप जाके वो काम आज भी कर सकते हैं? बताइए, वो काम आज भी कर सकते हैं, बिना पढ़ लिख कर भी आप नौकरी वाला काम, नौकर वाला काम कर सकते हैं। तो ज्यादा तो नहीं बोल, समझ रहे ना? आप जो है अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपका उद्देश्य होना चाहिए, और जब तक उद्देश्य आप नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे आपको बढ़ने आप नहीं बढ़ सकते। समझे बात को? अब आप इस उदाहरण से क्या समझ रहे हैं? मैंने बताया कि यहाँ पर ये होते हैं, अर्जुन जी होते हैं, इनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो बार बार बोलते हैं कि हमको चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो मेरा भाई, आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई बच्चा, आज देखिए 15 अगस्त है, इसमें से कोई जवाहरलाल नेहरू बैठा है, कोई महात्मा गांधी बैठा है, कोई सुभाष चंद्र बोस बैठा है, कोई चंद्रशेखर आजाद बैठा है, लेकिन किसी इंसान को पता नहीं कि मैं क्या हूँ। इसमें कोई रानी लक्ष्मीबाई बैठी है, कोई मीरा, कोई भी बैठा है इसमें, लेकिन कोई इंसान को पता नहीं कि कौन बैठा है इसके। जब तक इंसान को पता नहीं होगा तब तक जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। समझते बात को? बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, इंसान को कोई सिपाही बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, ठीक है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन इंसान को पता नहीं कि मैं करूंगा क्या। समझते हैं? इंसान को पता नहीं कि मैं करूंगा क्या, और करने न करने के चक्कर में 20, 25, 30 साल उम्र गुजर जाती है और इंसान कुछ भी नहीं कर पाता, और अंत में जो सोच बनाए थे कि मैं किसी घर में नौकरी करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा, वही करने लगता है इंसान जीवन में। समझ रहे हैं? तो मेरा एक आपसे सवाल है कि आप इंसान जीवन में एक लक्ष्य बनाकर काम कीजिए। क्या करना है? लक्ष्य बनाकर पढ़ाई कीजिए, और जिस दिन लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करने चालू कर दिए, उस समय आप कोई नहीं आपको रोक सकता। समझ रहे? आप एक दिन गुरु जी को भी आगे करके, क्योंकि गुरु जी का क्या होता है, कभी उनकी वो क्षमता या जो सम्मान होता है उनका कभी घटता नहीं है, लेकिन आप आगे बढ़ जाएंगे, उनको पीछे छोड़ के बढ़ जाएंगे। अच्छा, गुरु जी आपको कभी ये बोले कि आप हमसे पीछे रहिए? कभी बोले? आपको आगे बढ़ाने के लिए तो पढ़ाते हैं ना, सही बात है ना? अच्छा, तुम लोग खाना वाना नहीं खा के आए का? तो कहीं इतना धीरे बोल रहे हैं? हम बताओ, वहाँ तक रोड तक हमारी आवाज जा रही है, आप ऐसा सोचते हैं कि क्या बताए, लाठी उठी कोई मारा है का? तुम जबरदस्ती घर पर माता पिता भेजेगा? जा नहीं मारेंगे, नहीं पढ़ने जा रहा है तो कहीं नहीं बोल रहे, मेरा सपोर्ट कहीं नहीं कर रहे हैं। देखो, अगर मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और शायद एक बार समझा तो जीवन में हमेशा वो आपके काम आए, ठीक है? तो आप जो है, जैसे ये सिपाही हो गया, आर्मी हो गया, डॉक्टर हो गया, किसी एक चीज को चुन लीजिए, एक चीज को चुनना है, ठीक है? एक चीज को चुनना है। अब ये नहीं कि अगर आपने बोल दिया कि हमको सिपाही बनना है, समझ रहे, तो गुरुजी आए, फलाने आया, बोले अबे तू पढ़ाई कर ले, डॉक्टर बन जाएगा। अब इसको बदल के चल डॉक्टरी की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया।
समझ रहे हो? तो ये नहीं करना है। आप अगर एक बार निर्णय ले लिया कि हमको सिपाही बनना है तो बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझते हैं? अगर मेरे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती है, हाँ हॉस्पिटल में भर्ती, उनको इलाज कराना जरूरी है, तो क्या करेंगे? बारिश हो रही है और वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचना है, तो क्या नहीं जाऊँगा? जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? किसी भी तरह, चाहे आग बरसे चाहे पानी बरसे, मगर अपने पिताजी को देखने और उनका इलाज कराने में जरूर जाऊंगा। और इसमें से हर व्यक्ति बैठा हुआ यही करेगा जो मैं करने की सोच रहा हूँ। सही बात है ना? तो लक्ष्य आपका यही होना चाहिए कि चाहे जितना आंधी पानी बारिश हो जाए, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, घर में कोई तकलीफ हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, बारिश हो जाए, आपको स्कूल आना है। समझ रहे? मेरे पेट दर्द कर रहा है या सर दर्द कर रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये क्या है यार? क्या तुम्हारे घर में परेशानी, तुम्हें तो तकलीफ है बस? अरे समस्या बताओ, हर समस्या का समाधान होगा। घर में बैठ गए, तुमको पता कि आज क्या होने वाला है स्कूल में, जो सर बताने वाले थे वो भी चला गया। समझते हैं? तो दूसरी बात, बहाना मत कीजिए। और मेरा यही कहने का मतलब है, आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अगर आपको जीवन में आर्मी में जाना है, डॉक्टर में जाना, तो केवल एक लक्ष्य पकड़ के काम कीजिए, पढ़िए और पढ़ाई कीजिए। जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरा एक